थैंक यू कहानी पार्ट 2। आज़ादी की राह में हम बाहर क्यों जा रहे हैं? बटर ने उलझन भरी आवाज में तीसरी बार पूछा। आज़ादी, मेरे प्यारे भाई आज़ादी, तुम्हें अभी बताया तो था कि हम आज़ाद होने के लिए चिड़ियाघर से बाहर निकले हैं। जिंजर ने समझाया। सुबह 4 बजे जब दीवार गिरी थी तो वह भी भागने के लिए कुलबुला रहा था। संयोग से मौका भी मिल गया तो भाई को साथ लेकर खुली जाली से निकल भागा था। पर हम आज़ादी का क्या करेंगे? बटर ने सशंकित होकर पूछा। 2 महीने की उम्र का यह शीशु चीता अपने भाई के कहने पर बाहर तो आ गया था, पर चिड़ियाघर से दूर जाने को तैयार ना था, बल्कि वह तो वापस लौटना चाह रहा था। हम खुली हवा में मस्ती करेंगे, जंगल में चले जाएंगे, अपनी इच्छानुसार जिंदगी जिएंगे। न माँ की डांट न डैडी का गुस्सा। हर समय हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, जैसे हमारी अपनी अक्ल है ही नहीं। तो कहाँ ना मजा आएगा, किसी की टोका टाकी नहीं, बस मैं, तुम, खुली हवा, पानी और जिंजर जैसे किसी मीठे सपने में खो गया। और क्या? पहले यहाँ से भागो, देख नहीं रहे सारे रखवाले इसी तरफ आ रहे हैं? जिंजर ने सचेत किया। दोनों ने एक बार फिर कुछ तेज छलांगे लगाईं और रखवालों की पहुंच से दूर हो गए। अब किधर चलें? जिंजर ने स्वयं से प्रश्न किया। वापस लौटें? बिटर ने ठिठकते हुए पूछा। अरे नहीं, लौटने का नाम मत लो, अभी तो हमें घने जंगल में पहुंचना है। यहाँ से फौरन खिसको। वह देखो, सामने गली में हिरन अंकल और हिरनी आंटी खड़े हैं। जिंजर ने एक और इशारा किया। बटर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच में सुंदर सींगों वाले धब्बेदार हिरन का परिवार खड़ा था। टूटी दीवार से बाहर निकलकर हिरन सड़क पर तो आ गए थे, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और कहाँ जाएं, इसलिए घबराए से खड़े थे। शायद चिड़ियाघर वापस लौटना चाहते थे। छोड़, इस रास्ते को छोड़, दूसरी तरफ भाग जल्दी, कहते हुए जिंजर ने भागना शुरू किया तो बटर ने भी छलांग लगा दी। अंधाधुंध छलांगे लगाकर चिड़ियाघर से काफी दूर निकल गए। वाह, अब हम आजाद हैं, एक जगह रुक राहत की सांस लेते हुए जिंजर ने कहा। सचमुच? बटर भी मुस्काया, लेकिन अगले ही पल चौंक पड़ा। भैया, वह देखो कालू राम। एक घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर चिड़ियाघर का कालू भालू लटका हुआ था। वह शायद दीवार टूटते ही मूसलाधार बारिश और अंधेरे से में भाग खड़ा हुआ था। अब खाने की तलाश में खिड़की पर चढ़ गया था और घर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। खिड़की पर मजबूत सलाखें लगी थीं और घर वाले भीतर से डर के मारे चिल्ला रहे थे। भाग! जिंजर के मुंह से निकलते ही दोनों भाई फिर से दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाकर बटर रुक गया। क्या? चलो हम भी खाना तलाशें, मुझे भूख लग रही है। कालू राम भी तो खाना तलाश रहा था ना। कालू राम बड़ा है, हम छोटे हैं, हमें कौन खाना देगा? जिंजर ने थोड़ा निराश होकर कहा। उसे भी भूख लगने लगी थी और अभी तक आज़ादी का कोई बड़ा फायदा नहीं दिखा था। सुनसान सड़क पर लोगों की आवाजाही नहीं थी। सड़क के किनारे खड़े छायादार पेड़ों का सिर्फ पत्तियां थीं। कुछ पेड़ों पर फूल भी थे, पर जिंजर बटर को फूल पत्तों से लेना देना नहीं था। उन्हें तो भूख लग रही थी और सड़क के किनारे बनी कोठियों में आने वाली नाश्ते की गंध बेचैन कर रही थी। मैं लौटना चाहता हूँ, बटर ने फैसला सुनाया। जिंजर सुन न सका। वह तो दूर से आती एक लजीज गंध उसके नथुनों में घुसती जा रही थी। उस गंध को उसने हवा के सहारे पकड़ने की कोशिश की और फिर आगे बढ़ता गया, आगे, आगे और आगे। बटर उसके पीछे था, पीछे पीछे, लगातार पीछे। उस लजीज गंध का पीछा करते हुए अब वह बड़े से अहाते के सामने खड़ा था। बटर उसके साथ था। अहाते के अंदर ढेर सारी मुर्गियां, बत्तखें दिख रही थीं। एक तरफ लगे शेड में 2-3 गाय भी खड़ी थीं। चूंकि बारिश रुक चुकी थी, अतः मुर्गियां और बत्तखें मेज से कुट कुट क्वैक क्वैक करती टहल रही थीं। उनके खाने के लिए दाना पड़ा दिख रहा था। अहाते के बीच बीच एक बड़ा सा मकान बना था। चिकन सूप की गंध इसी मकान से आ रही थी। दोनों बाहर की रेलिंग से सटे हुए नजारा देखते रहे। यह क्या है? क्या चिड़ियाघर है? बटर ने पूछा। पता नहीं, पर मुझे इसी घर की तलाश थी। क्या तुम्हें पता था कि यह घर मिलेगा? हाँ,
पता था, ऐसे ही किसी घर की तलाश में मैं भटक रहा था। जिंजर बुदबुदाया, चलो अंदर घुसें। अंदर? बटर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हाँ, अंदर। अब बाहर आकर तो कोई हमें खाना देगा नहीं। हम भूखे हैं तो हमें खुद जाकर खाना लेना पड़ेगा, कहता हुआ जिंजर रेलिंग के नीचे से सरक कर अंदर चला गया। बटर ने भी उसकी नकल की। दोनों गंध का पीछा करते हुए घर के पास जाकर एक खुले दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अंदर कमरे में एक बड़े से प्याले में सूप रखा दिख रहा था। दाएं देखा न बाएं, एक ही पल में दोनों ने भीतर जाकर प्याले में मुंह लगा दिया। एक सांस में सारा सूप खत्म कर सिर उठाकर उन्होंने क्या देखा, यह हम आगे के पार्ट में जानेंगे।